नमस्कार, दोपहर का नंबर वन डिबेट ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। मौका आज कांग्रेस के स्थापना दिवस का है। इस मौके पर पार्टी मुख्यालय में नेताओं का जमावड़ा लगा। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी का झंडा फहराते हुए कांग्रेस आलाकमान की जमकर तारीफ की। लेकिन ये कसीदे उस वक्त गढ़े जा रहे हैं जब पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह पार्टी आलाकमान पर सवाल खड़े कर चुके हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस के हालिया प्रदर्शन को लेकर दिग्विजय सिंह पार्टी नेतृत्व और आलाकमान की कार्यक्षमता से नाराज हैं। वो पार्टी संगठन को डिसेंट्रलाइज किए जाने का दबाव बना रहे हैं। स्थापना दिवस से ठीक एक दिन पहले दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और आरएसएस की तारीफ की। दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर को साझा किया, जिसमें मोदी लालकृष्ण आडवाणी के पास बैठे हुए जमीन पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने तस्वीर के साथ लिखा कि आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता नीचे बैठकर मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक की कुर्सी तय करता है और यही संगठन की शक्ति है। यह लिखने वाले दिग्विजय सिंह हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस पोस्ट के बाद कांग्रेस में खलबली सी मच गई। दिग्विजय सिंह के पोस्ट को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होने लगे। कांग्रेस नेताओं ने आकर मामले में डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, लेकिन सवाल उठने लगे। सवाल यह कि दिग्विजय सिंह पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं या फिर कांग्रेस नेतृत्व को नसीहत दे रहे हैं। आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट आप देखते हैं। जो कभी कांग्रेस के चाणक्य थे, आज हाशिए पर हैं। जिन्हें राहुल गांधी का सियासी उस्ताद कहा गया, वो आज अपनों के ही बीच अनजान नजर आ रहे हैं। जिसकी रणनीति का लोहा धुर विरोधी मानते थे, आज पार्टी में उनकी कोई पूछ नहीं है। शायद यही चीज है कि कांग्रेस के स्थापना दिवस पर जश्न की गूंज कम और दिग्विजय सिंह के आलाकमान के विरोधी सुरों की चर्चाएं ज्यादा हैं। स्थापना दिवस से ठीक एक दिन पहले दिग्विजय सिंह ने ऐसा डिजिटल बम फोड़ा है जिसने 10 जनपद से लेकर कांग्रेस मुख्यालय तक की धड़कनें बढ़ा दी हैं। स्थापना दिवस के मौके पर जहां कांग्रेस को अपनी विरासत और गौरव की बात करनी चाहिए थी, वहां दिग्विजय सिंह बीजेपी के संगठन शास्त्र के कसीदे पढ़ रहे हैं। जिस पार्टी में पीएम मोदी और आरएसएस का नाम लेना अनुशासनहीनता के दायरे में आता है, उसी के कद्दावर नेता आज मोदी की तपस्या और संघ की शक्ति का लोहा मान रहे हैं। दिग्विजय ने मोदी की एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर साझा की, जिसमें आडवाणी समेत तमाम नेता कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी फर्श पर बैठे दिख रहे हैं। दरअसल इस तस्वीर के जरिए दिग्विजय सिंह ने अपने मन की बात पार्टी आलाकमान के सामने रखी। क्वेरा साइट पर मुझे चित्र मिला, बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना, यह संगठन की शक्ति है। यह सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, बल्कि कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व पर डायरेक्ट हिट है। इशारा साफ है, बीजेपी ने फर्श से अर्श तक का सफर यूं ही नहीं बल्कि खून पसीने से तय किया है। हालांकि जैसे ही पोस्ट वायरल हुआ, कांग्रेस के अंदर तूफान मच गया। दिग्विजय सिंह बैकफुट पर आए और फिर उन्हें सफाई की ढाल अपनानी पड़ी। मैं आरएसएस का और मोदी जी का, उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूं और रहूंगा। संगठन को मजबूत करना, उसका तारीफ करना क्या बुरी बात है? राजनीति में टाइमिंग ही सब कुछ है। स्थापना दिवस पर जहां कांग्रेस को अपनी उपलब्धियां गिनानी थी, वहां चर्चा दिग्विजय सिंह के पोस्ट की हो रही थी। पार्टी के प्रवक्ता से लेकर बड़े बड़े नेता दिग्विजय सिंह की नाराजगी को अपने अपने तरीके से डिफेंड कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनके एक ट्वीट को, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर बीजेपी प्रस्तुत करे। आप लोग भी ये काम करेंगे तो फिर क्या अंतर रह जाएगा? संघ जैसे नफरती संगठन से, जिसकी विचारधारा से प्रेरित होकर गोडसे ने इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मार डाला, उससे हमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं। हमने ब्रिटिश हुकूमत, उसके अन्याय, उसके शोषण के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी और इसको जन आंदोलन बनाकर लड़ा। हमने इस देश की तमाम कुरीतियों को समाप्त करने का काम किया है। हमें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं, लोगों को हमसे सीखना चाहिए। काफी चर्चा में दिग्विजय सिंह जी का वो बयान है, जिसमें एक तरीके से कहा जा रहा है कि आईना देखने की जरूरत कांग्रेस को संघ से है। नहीं, हमारे उसमें कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। हम संघ से सीखने लायक तो कुछ है नहीं। ऐसे संगठन जो गोडसे के लिए जाने जाते हो, वो गांधी के संगठन को क्या सिखाएंगे? कांग्रेस चाहे कितनी भी सफाई दे दे, लेकिन दिग्विजय सिंह के सच ने बीजेपी को तंज कसने का सुनहरा मौका दे दिया।
प्रसिद्ध पिक्चर है जिसमें माननीय अडवाणी जी बैठे हुए हैं और उस समय युवा कार्यकर्ता थे श्री नरेंद्र मोदी जी, वो नीचे बैठे हुए हैं, आडवाणी जी बैठे हुए हैं चेयर के ऊपर। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का एक प्रतीक है कि धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति किस प्रकार अपनी प्रतिभा, क्षमता और संगठन के सहयोग से शीर्ष स्तर पर पहुंचकर भारत के सबसे लोकप्रिय और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेतृत्व के रूप में उभरने में सफल होता है। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी को भी, अब वो बहुत वरिष्ठ हो गए हैं, राजनीति को उन्होंने देखा है, तो इस रूप में जाके हो सकता है उन्हें इस बात का एहसास हो रहा हो, क्योंकि हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी गुदड़ी के लाल हैं और उनका नेतृत्व जवाहर के लाल जी से है। तो वो अप साइड डाउन है, इसलिए अपनी पार्टी को अप साइड डाउन लेके आए हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी गुदड़ी के लाल हैं, वो बॉटम से अप उठे हैं, तो पार्टी को भी बॉटम से अप करके ऊपर तक ले जा रहे हैं। लेकिन सवाल गहरा है कि क्या दिग्विजय सिंह ने केवल बीजेपी की तारीफ की है या कांग्रेस को उसकी गलतियों का एहसास करा रहे हैं? चूंकि 2014 के बाद से लेकर अब तक बीजेपी का ग्राफ रॉकेट की तरह ऊपर गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार ढलान पर रही। बीजेपी के संगठन ने मोदी के चेहरे को घर घर पहुंचाया, जबकि कांग्रेस अंतर्कलह में उलझी रही। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या दिग्विजय सिंह की पोस्ट कांग्रेस में सुधार लाएगी या और कलह बढ़ाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात साफ है कि संगठन की शक्ति ही राजनीति का मूल मंत्र है और ये कांग्रेसी भी मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। दर्शकों, अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो आप ये जानते होंगे कि उसमें टाइमिंग का कितना महत्व है। बल्ले पर अगर सही टाइमिंग से बॉल लग जाए तो वो बाउंड्री के बाहर चली जाती है, और उसी तरीके से महत्व टाइमिंग का राजनीति में भी होता है। और सोचिए जरा कि दिग्विजय सिंह ने जो आरएसएस या संगठन की तारीफ की, वो तारीफ किस मौके पर की? सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही थी, उससे पहले दिग्विजय सिंह ने बताया कि देखिए फला का जो संगठन है वो कितना मजबूत है, वो कैसे काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि कैसे कोई व्यक्ति फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है, और आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है। तो ये सवाल है कि क्या वो तारीफ कर रहे हैं बीजेपी से मंत्रमुग्ध होकर, आत्ममुग्ध होकर, या फिर अपनी पार्टी को नसीहत दे रहे हैं, क्योंकि कद्दावर नेता है, पूरी जिंदगी दे दी उन्होंने कांग्रेस पार्टी को। तो वो कहना क्या चाहते हैं समझने की जरा कोशिश करेंगे। कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनसे तारुफ आपसे करा दे। धनंजय गिरी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ विशाल मिश्रा जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ अनंत विजय जुड़ गए, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ वरुण पुरोहित जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के नेता। हमारे साथ प्रेम कुमार जुड़ गए, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। विवेक सालिस हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सभी मेहमानों का स्वागत। शुरुआत वरुण जी आप ही से। मतलब बीजेपी कह रही है गुदड़ी के लाल बनाम जवाहर के लाल का ये मुकाबला है, जिसमें कि गुदड़ी के लाल जो है वो फर्श पर बैठते हैं तो एक दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी बैठते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसके अपने ही उन पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए अनुराग सिंह जी, दो तीन बातें हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस का जो केंद्रीय सिस्टम है वो मैं आपको बताऊं। जी सर। दिग्विजय सिंह जी का रेफरेंस है ना, इसलिए कह रहा हूं। जो मलाई चाटू सेटिंगबाज लोग हैं, एक तो वो कैटेगरी है, एक कैटेगरी आयातित गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग। कांग्रेस पार्टी में तो आपने कई बार डिबेट भी कहा, मैंने कई बार कहा, आनंद जी को तो पता है। ये दो कैटेगरी ने कांग्रेस को कब्जे में कर रखा है। दिग्विजय सिंह जी के आप दिखा रहे हो साहब, पूरी जिंदगी दे दी, पूरी जिंदगी मलाई चाट ली, बेटे को भी बना रहे हैं, बाप बेटे मजे ले रहे हैं, और कांग्रेस का क्या हासिल किया सबको पता है। तो कांग्रेस का जो ग्रास रूट वर्कर है ना, दोनों ही पक्षों में नहीं है। ना तो गैर कांग्रेस आयातित, जो गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के कांग्रेस पे कब्जा किया उनमें भी नहीं है, और मलाई चाटू है जिनमें भी नहीं है। मैंने गुलाम नबी आजाद जी इन लोगों ने G23 बनाई, जब भी कहा था कपिल सिब्बल साहब, हुड्डा साहब, उनको अपवाद हटा दीजिए, बाकी सब वही है। इनको तो कहीं ना कहीं सत्ता चाहिए, कोठी चाहिए, और कुछ लोग गनमैन चाहिए, ये सिक्योरिटियां चाहिए, इसीलिए प्रश्न उठा रहे हैं। वरुण सर ठीक है, आपने चूंकि गुलाम नबी आजाद और G23 के नेताओं का जिक्र कर दिया, मैं उस पर बाद में बात करूंगा कि 2020 में सोनिया गांधी को बाकायदा चिट्ठी लिखकर सवाल उठाए गए थे कि साहब नेतृत्व ठीक नहीं चल रहा है। यह सिलसिला तो तब से शुरू हुआ, लेकिन मुझे बताइए सर कि जब से राहुल गांधी अध्यक्ष बने थे, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उसके बाद अध्यक्ष बने, उसके बाद उन्होंने पद छोड़ा, इसके बावजूद पार्टी के उनके सेंट्रलाइजेशन में ही चलती रही। मुझे बताइए कोई ऐसा दौर जब आपके कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सवाल ना उठाया हो नेतृत्व पर? कोई एक ऐसा फेज बताइए सर। देखिए, मैं नेतृत्व के, आपने अभी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे राहुल गांधी जी, कांग्रेस के रहे। मैंने कहा वो वहां से शुरू करते हैं जब वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, फिर अध्यक्ष बने, उसके बाद अब वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, पार्टी में कोई बड़ा पद होल्ड नहीं कर रहे, इसके बावजूद मैं कह रहा हूं फ्रॉम दैट टाइम टू टिल नाउ अध्यक्ष नहीं बने। हाँ,
युवा कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, यूथ कांग्रेस के नींव में करेक्ट कर रहा हूँ आपको। हाँ, ओके सर, प्लीज। हाँ, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी में प्रश्न उठाना तो डेमोक्रेटिक फोरम होता है, मिलिशिया फॉर्मेट नहीं। आज से नहीं हो रहे, नेहरू जी के टाइम से हो रहे थे, उसके पहले भी होते थे। कांग्रेस की स्थापना हुई उसके बाद से आज 141वां स्थापना दिवस है। तो कांग्रेस में तो तरह तरह के प्रश्न उठते थे, क्योंकि डेमोक्रेटिक फोरम है, मिलिशिया फॉर्मेट नहीं है। मैं आज की बात आपने जो रेफरेंस दे रहे हो ना, कौन प्रश्न उठा रहे हैं और किस बात का उठा रहे हैं, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अब 3-3 बार आप जमानत जब्त करा लो, उसको राज्यसभा दोगे, फिर वो प्रश्न उठाएगा। तो मतलब ये कह रहे हैं आप कि दिग्विजय सिंह मलाई चाटने के बाद जब कांग्रेस में कुछ नहीं मिल रहा, तो उसके बाद वो कांग्रेस की लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, लीडरशिप की बात करते हैं, राहुल गांधी जी की बात करते हैं, प्रियंका गांधी की बात करते हैं, जवाहर के लाल की बात कर रहा हूँ। जवाहर के लाल ने ही पार्टी को 99 सीटों तक पहुंचाया भारत जोड़ो यात्रा करके। हाँ सर, भारत जोड़ो यात्रा करके पहुंचाया। जो मध्य प्रदेश की सरकार चुनी गई थी ना, राहुल गांधी के एफर्ट से चुनी गई, उसका क्या कर रहा है दिग्विजय सिंह ने, इन लोगों ने, कमलनाथ जी, इन लोगों ने नाम लेने पड़ रहे हैं। इन लोगों ने, इनको अपने बेटे बेटी से फुर्सत ही नहीं मिल रही। तो ये जो अब आप प्रश्न कह रहे हो कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की मेहनत में कहीं कमी नहीं है, इन लोगों ने उनको जीरो किया है। तो मुझे एक बात बताइए कि फिर ये जीरो करने वाले लोग और आप जैसे वरिष्ठ नेता जो समझते हैं इन जीरो करने वाले लोगों को, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती पार्टी फिर? अब मैं उसी पे आ रहा हूँ। जैसे हमारे बाबूजी थे, उस समय वही वरिष्ठ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता रहे। मोदी जी भी उनकी बड़ी रेस्पेक्ट करते थे, इसलिए हम क्योंकि हमको सिखाया गया किसी वरिष्ठ के बारे में अपशब्द मैंने नहीं सुना होगा कभी भी। नहीं, बिल्कुल ये बात मैं एग्री करता हूं सर। हाँ। तो उस समय पंचमढ़ी सेशन हुआ था इसी मध्य प्रदेश में, जहाँ से दिग्विजय सिंह जी आते हैं। पंचमढ़ी सेशन में सारे वरिष्ठ लोग थे, बहुत अच्छी अच्छी सिफारिशें की गई, उस पर लागू नहीं किया गया। इसलिए अब जो आप कह रहे हो ये ऐसा क्यों हो रहा है, निकालते क्यों नहीं, ये बात राहुल गांधी की जो है, ये गड़बड़ी है कि इन लोगों को, शशि थरूर हुए, दिग्विजय सिंह को, इनको सीडब्ल्यूसी में क्यों रख रखा है, सारे पदों पर क्यों निकालते क्यों नहीं है, ये कमी आ रही है। इसके कारण से कांग्रेस पार्टी का यह असर हो रहा है। नहीं, जहां तक मोदी जी या बीजेपी जितनी का कोई रोल नहीं है कांग्रेस को पीछे करने में। लेकिन वरुण सर अगर निकालने पर आप आ ही गए, मान लीजिए, तो चलिए कई लोग तो छोड़कर चले गए, उसमें आप जितिन प्रसाद को कह दीजिए, मिलिंद देवड़ा को कह दीजिए, गुलाम नबी आजाद को कह दीजिए, लेकिन कई सारे नेता आज भी, जैसे सचिन पायलट के साथ अभी ठीक नहीं चल रही थी, बीच में भी राजस्थान में राजनीतिक हलचल कैसे बढ़ गई थी कुछ साल पहले तक, वो आप भी जानते हैं। तो कितने नेताओं को आप निकाल दीजिएगा, क्योंकि रह रहकर तो कीस सबके मन में उठती है ना। अभी मैं कह रहा हूं वरुण सर, आप ज्यादा पहले मत जाइए। मोहम्मद मुकीम आप ही के नेता है ना, जिन्होंने सिर्फ चिट्ठी लिखकर इतना बार कह दिया कि साहब मिलने का वक्त नहीं दे रहे हैं, और इतने में बाहर हो गए वो। और आप कह रहे हैं कि यहां पर आपका आंतरिक लोकतंत्र है। नहीं, मैं आपका जो पॉइंट है ना, उससे थोड़ा मेरा डिफर करता है बात को। आपने जिनके नाम लिए ना, वो उसी कैटेगरी में आते हैं। अब उसके क्यों आते हैं इस कैटेगरी में? आपने पायलट का नाम लिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सब क्या है? कांग्रेस में एक ठेका प्रथा प्रारंभ हो गई थी, 20 टिकट अशोक जी को दे दिए, 20 सचिन पायलट को दे दिए, 20 उसको दे दिए। तो जब टिकटें आप ठेका प्रथा से दोगे तो आदमी जीत के उनके ही आएंगे, तो जब जहां सत्ता मिलेगी वहां वरुण सर, मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये सवाल उठा भी रहे हैं, तो इसमें भी तो नुकसान आप ही का है ना, और आप ही का संगठन कमजोर है। और अगर वो संगठन कमजोर है तो दिग्विजय सिंह ने क्या गलत नसीहत दे दी कि भैया सीखिए जाके आरएसएस से? तो गलत नसीहत क्या दी थी? कोई गलत जो आदमी गलत कर रहा है वो नसीहत क्या देगा? हाँ। जिसने कौन सा कांग्रेस को मजबूत किया है? आप मुझे बताओ, अपने बेटे को जिलाध्यक्ष बनाएंगे, बेटे को कहेंगे खुद ही राज्यसभा लेंगे। तो ये जो समस्या आ रही है पार्टी में, ये राहुल जी को देखने की। मैं आता हूं वरुण पुरोहित सर, मैं आता हूं आपके पास। अब अनंत विजय सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं, धनंजय गिरी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं प्रेम सर के पास चला जाता हूं, क्योंकि प्रेम सर कांग्रेस पार्टी को बहुत करीब से देखते हैं और उसकी सियासत को समझते हैं। प्रेम सर, आप भी मानते हैं कि दिग्विजय सिंह गलत कह रहे हैं? वो गलत आदमी जिसने पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी को दे दी, वो नसीहत देकर गलत कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में आज? देखिए, विचार देना कोई गलत बात नहीं है जी। दो अलग अलग विचार हो सकते हैं। दिग्विजय सिंह के ये विचार हैं कि संगठनात्मक रूप में आरएसएस आज मजबूत है, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उससे वो कुछ सीखने सिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है जो उनके समांतर विचार है कि यही भारतीय जनता पार्टी, यही आरएसएस कांग्रेस के समांतर अपने संगठन को बिल्ड करने के लिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पास जाकर क्लास लिया करती थी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से सीखती थी, लगातार इनके डेलीगेशंस जाते थे, वहां क्लास लगती थी। क्यों? कांग्रेस के समांतर हम अपनी पार्टी को बिल्डअप करें। और एक महत्वपूर्ण बात है भाई, कांग्रेस से लड़ते हुए जनसंघ मिट गया, विश्व हिंदू महासभा मिट गई, लेकिन कांग्रेस इतने चुनाव हारने के बावजूद आज खड़ी है। और मल्लिकार्जुन खड़गे को आप क्या समझते हैं? गुदड़ी के लाल नहीं है क्या? हाँ। गुदड़ी के लाल मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं है क्या? हाँ। जिनकी माँ को जिंदा जला दिया गया, बहन को जिंदा जला दिया गया। नहीं, लेकिन प्रेम सर, लाल बहादुर शास्त्री क्या? प्रेम सर सुनिए ना,
जब मल्लिकार्जुन खड़गे को आप गुदड़ी का लाल बताते, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। सबने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी किया था। जब वो अध्यक्ष बने थे तो मीडिया ने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बन गए। लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चले जाइए, वो कह रहे थे मैं ये सबको पैम्पलेट बांट देता हूं, इसमें सारे आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा। तो बगल में जयराम रमेश कह रहे थे नहीं नहीं साहब आप पढ़कर बताइए। अध्यक्ष साहब का मुंह इतना सा हो गया, उनको पढ़ना पड़ गया वहीं पे। तो आप गुदड़ी के लाल जिसको बता रहे हैं वो पार्टी कितना उनको मान रही है, आप ये भी तो समझिए ना सर। पार्टी धनंजय सर आ रहा हूं आपके पास। बीच ये कॉमरेडशिप का उदाहरण है कि एक दूसरे को बोलते नहीं पढ़ दीजिए या मत पढ़िए, ये कॉमरेडशिप है, ये डिक्टेशन नहीं है। नहीं तो ये तो पार्टी के अध्यक्ष तय करेंगे ना कि पार्टी किस हिसाब से अपने आप को मीडिया तक पहुंचाएगी। तो क्या उसका भी वो भी करने का अधिकार नहीं है क्या वहां पर पार्टी अध्यक्ष को, कि बगल में बैठे हुए नेताजी ने कह दिया भाई पढ़ो, पढ़ना पड़ गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोई शिकायत की किसी के सामने? ये कॉमरेडशिप है। अगर नहीं होता तो शिकायत करेंगे भाई कि हम अध्यक्ष हैं, तुम अध्यक्ष हो, ऐसी बात होती है। हिम्मत कहां है? ये बात नहीं हुई ना। धनंजय जी एक मिनट, आ रहा हूं ना आपके पास, आ रहा हूं। धनंजय जी आ रहा हूं, एक बार बोल तो लेने दीजिए, वो भी वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत करीब से देखते हैं। मतलब मैं अभी भी जिस तरह से वरुण पुरोहित कह रहे हैं कि जिन्होंने मलाई चाटी, आज वो कांग्रेस पार्टी से जब मलाई नहीं चाट पा रहे हैं तो वो सवाल उठाएं, यही कर रहे हैं दिग्विजय सिंह। मैं ये सिंपल तरीके से समझना चाह रहा हूं आपसे। देखिए मैं भी वरुण जी से सहमत नहीं हूं, ये भी उनकी अपनी राय है। भाई दिग्विजय सिंह का भी अपना अतीत है, कई बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने चुनावी राजनीति से पराजय के बाद में अपने आप को लंबे समय तक बाहर रखा, 10 साल तक वो चुनावी राजनीति में नहीं आए, वो सब भी उनका ये है। और यही दिग्विजय सिंह के प्रति बीजेपी की क्या राय रही है कि वो रही है कि वो हिंदू विरोधी है वगैरह वगैरह। आज बीजेपी के लोग दिग्विजय सिंह की राय से ये आप बीजेपी को लेकर आया था डिबेट में, ओके, ये भी फैक्ट है। गिरी साहब, कल तक तो आपको दिग्विजय सिंह बुरे लग रहे थे, उनकी जो थ्योरीज थी हिंदू आतंकवाद को लेकर, एंटी हिंदू आप बताने की कोशिश कर रहे थे। आज उन्होंने आरएसएस या बीजेपी की तारीफ कर दी। आज आपके लिए बहुत हॉट टॉपिक हो गया जिस पर दिग्विजय सिंह पर आप बात करना चाहते हैं धनंजय गिरी साहब। एक तो ये पॉइंट हुआ, लेकिन दूसरी बात ये है कि वरुण पुरोहित हमारे साथ कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं, उनका अच्छा कांग्रेस का बैकग्राउंड है, मैं जानता हूं इस बात को। वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने मलाई चाट ली और जिनको अब कुछ नहीं मिल रहा, वो सिर्फ वो सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। धनंजय गिरी जी। अनुराग जी देखिए, मुझे कांग्रेस के नेता अगर कह रहे हैं कि कांग्रेस में मलाई चाटने की परंपरा है, सीटों को ठेका प्रथा है, दलाली प्रथा है, कौन सी प्रथा है, ये तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। इस पर ये वो जाने, उनका काम जाने। दूसरा, दिग्विजय सिंह के सर्टिफिकेट की जरूरत ना आरएसएस को है ना बीजेपी को है। हम किसी सर्टिफिकेट के लिए नहीं काम करते हैं, हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं। हम मुल्क पर कुर्बान होने के लिए, मुल्क पर मोहब्बत का नाम ही मोदी है। एक तरफ बापू और बाबा साहब के युग्म स्वरूप नरेंद्र मोदी जो नेशन की नैया के खवैया हर नेशन पर स्वयं को कुर्बान कर रहे हैं। जनशक्ति मोदी जी के पास है, विशाल जीवन का पुख्ता अनुभव, व्यापक परिभ्रमण, विस्तृत जानकारी, आत्म समृद्ध व्यक्तित्व, सूक्ष्म जीवन चेतना, सुदूर प्रसार अंतर्दृष्टि, आत्महंता आस्था, अमोघ आत्मविश्वास, सत्य निष्ठता, महान उद्देश्य को लेकर के संघ का तपोनिष्ठ कार्यकर्ता एक एक व्यक्ति अपने जीवन को होम कर रहा है। उसको किसी दिग्विजय सिंह या किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये हम लोगों ने बचपन से सीखा है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। नहीं, लेकिन गिरी साहब वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को भी दिग्विजय सिंह के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। देखिए ऐसा है ना, अभी एक वरिष्ठ पत्रकार बड़े भाई साहब हमारे सर्टिफिकेट दे रहे थे कि जनसंघ मिट गया। मिट नहीं गया। देश के लिए दल को मिटा दिया हमने, और देश के लिए खुद को मिटाया है। जब जरूरत पड़ी है तब मिटा देंगे देश के लिए। वो दल से बड़ा, उनका दल ही सब कुछ है, हमारे लिए देश सब कुछ है। जब देश पर आया, इमरजेंसी का दाग लगा, तब हमने दल को स्वयं मिटाया था। और हम किसी से सीखने नहीं गए। हमारे साथ कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, समाप्त हो गई, कहां रह गई कांग्रेस पार्टी। और हम 2 से चल करके दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बने हैं, तो ये वैचारिक सबलता से बने हैं। तर्पण, अर्पण, समर्पण, स्वयं को होम करके सब कुछ दे करके। तो ये तर्पण, अर्पण, समर्पण अगर दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में आ जाए वरुण पुरोहित साहब, भले उन्होंने मलाई चाट लिया आपके मुताबिक, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि ये समर्पण आ जाए कांग्रेस पार्टी में, तो क्या दिक्कत है? संगठन ही ना मजबूत होगा आपका। देखिए अनुराग जी, कांग्रेस पार्टी मजबूत है, संगठन भी मजबूत है, किसी से सीखने की भी आवश्यकता नहीं। कैडर को रिवाइव करने की जरूरत है। मैं इतने साल से कह रहा हूँ, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस सेवा दल से कोई आदमी आया, उसको आप इंपॉर्टेंस देते हो, उसको दरकिनार किया जा रहा है। जब आप कैडर को दरकिनार करोगे, आप जितने टीवी पे नेता दिखाते हो उसमें अधिकांश तो कैडर से आए नहीं। जब कैडर से आएंगे नहीं तो सर ये किसकी पार्टी करेंगे? ये सेंट्रल सिस्टम की गलती में तो आपके साथ भी कई साल हो गए इस बात को। सेंट्रल सिस्टम मैं आ रहा हूं सर आपके पास।
एक बड़ी खबर आ गई है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। आरएसएस पर कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर विवादित बयान दे रहे हैं। आरएसएस नफरत पर बना संगठन। मणिकम टैगोर ने आरएसएस की तुलना अलकायदा से कर दी है। क्या आप अलकायदा से कुछ सीख सकते हैं? आरएसएस से सीखने जैसा कुछ नहीं है, ये मणिकम टैगोर कह रहे हैं। अगर सीखना है तो कांग्रेस से सीखिए, कांग्रेस 140 साल पुरानी पार्टी है। मणिकम टैगोर ये कह रहे हैं, लेकिन वो ये तब कह रहे हैं जब दिग्विजय सिंह आरएसएस के संगठन की तारीफ करते हैं। लेकिन मणिकम टैगोर उस पर क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। संगठन है आरएसएस नफरत से बड़ा बना हुआ संगठन है। वो नफरत फैलाती है, नफरत, उससे सीखने के लिए कुछ नहीं है। ये आप अलकायदा के साथ कोई सीख सकते हैं क्या? वो संगठन, अलकायदा एक नफरत का संगठन है, लोग दूसरों को ऊपर नफरत करती है। उस संगठन से क्या सीखने के लिए? सीखना है ना, अच्छे लोगों से सीखो। इतना बड़ा 140 ईयर्स का कांग्रेस है। इस कांग्रेस ने सिर्फ 4-5 लोगों ने स्टार्ट किया था। कांग्रेस सिर्फ कमरे में चल रही थी कांग्रेस। अब देखिए, ये महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी है और महात्मा गांधी कहते थे कि अगर सीखना है तो किसी से भी सीख लीजिए। शायद दिग्विजय सिंह उसी आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि भाई उनके संगठन से सीखिए। लेकिन मणिकम टैगोर कह रहे हैं उनसे क्या सीखेंगे जो गोडसे की विचारधारा पर बनी हुई है। मैं बहुत जल्दी से विशाल मिश्रा जी आपके पास आ जाता हूं, फिर दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूं। विशाल जी, ये कई कांग्रेस के नेता कह चुके हैं कि भाई आरएसएस से क्या सीखें। दिग्विजय सिंह को भले लगता हो कि आरएसएस से सीखना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि कैसे संगठन मजबूत करना है, लेकिन कई कांग्रेस, पवन खेड़ा, सुप्रिया सुनेत, अभी मणिकम टैगोर खुद आ गए, वो कह रहे हैं उससे क्या सीखें जो गोडसे की विचारधारा पर बनी हुई संगठन है। अनुराग जी, सबसे पहले तो मैं, आपने कहा कि ये गांधी जी की कांग्रेस है, मैं इस बात से पूरी तरह असहमत हूं, क्योंकि गांधी जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कहा था कि इस कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए। तो ये पहली बात, वो कांग्रेस है नहीं। दूसरी बात, आज जिस कांग्रेस की बात की जा रही है, मैं इनसे पूछता हूं इस कांग्रेस का संस्थापक कौन था? बताएंगे आप? एहो ह्यूम थे कि नहीं थे, जो भी बता रहे थे कि बंद कमरे में स्थापित हुआ था 4 लोगों से, 72 लोग थे। और तब ये जो है कांग्रेस सबकी कांग्रेस थी। ये वो कांग्रेस नहीं है जो कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए। पहले तो ये आपके माध्यम से दर्शकों तक स्पष्ट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बड़ाई हो रही है तो इसमें बुराई क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मां भारती को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, तो इसमें बुराई क्या है भाई? आप मुझे बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी की बात वो अगर कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? भारतीय जनता पार्टी विचारधारा आधारित पार्टी है जिसके लिए राष्ट्र प्रथम है। कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पद पर अपनी मेहनत के बलबूते पर जा सकता है। अभी हमने देखा उत्तर प्रदेश के हमारे विशाल जी, वो कह रहे हैं कि वो तो गोडसे की विचारधारा पर बनी हुई संगठन है। नहीं, सुन लीजिए, ये तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं सर। नहीं, अभी उत्तर प्रदेश में हमारे आदरणीय पंकज चौधरी जी अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय स्तर पर जो है आदरणीय नितिन नवीन जी अध्यक्ष बने। कोई जानता था कि कौन अध्यक्ष बनने जा रहा है? लेकिन कांग्रेस में ये व्यक्ति आधारित पार्टी है, इसकी कोई ये विचारधारा आधारित पार्टी नहीं है। ये सत्ता प्राप्ति की कुंठा में इतने सत्ता लोलुप हो चुके हैं कि इनके नेता अभी बता रहे थे यहीं पर बैठकर वरिष्ठ पत्रकार की उनसे प्रेरणा लेते थे। अरे विदेशों में जाकर भारत विरोधी प्लेटफॉर्म पर किससे प्रेरणा लेते? पूछिए जरा इनसे। अभी संसद सत्र चल रहा था, गए थे राहुल गांधी जी, और जिस वो यूरोपियन यूनिवर्सिटी की बात हो रही थी उसमें फंडेड करने वाला कौन है? जॉर्ज सोरोस। उसी ने 20 जनवरी 2020 में क्या स्टेटमेंट दिया था कि राष्ट्रवादी को हटाने के लिए, सिविल सोसाइटी स्टेब्लिश करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रेफरेंस देते हुए $1 बिलियन के आसपास खर्च करने की बात की गई थी। बार बार इनके नेता भारत विरोधी बयान क्यों देते हैं? भारत के बाहर जाकर उनको कोई भारत का दोस्त यार नहीं मिलता। तो सीखिए भारतीय जनता पार्टी से। इसमें आपके नेता ने कह दिया तो क्या बुराई है? वो अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो वर्तमान में हैं, अगर वो वहां पर बैठे हैं जमीन पर और वहां से उठकर अपनी मेहनत, लेकिन विशाल सर, मैं फिर आपसे एक बात वही कहता हूं जो मणिकम टैगोर कह रहे हैं, को सीखना चाहिए। नहीं, वो कह रहे हैं अलकायदा, वो आरएसएस की तुलना अलकायदा से कर रहे हैं। अरे वो कह रहे हैं हम क्या सीखे जो अलकायदा जैसा है। उनको आरएसएस की समझ ही नहीं है। दूर से बैठकर आरएसएस के बारे में तो अनाप शनाप टिप्पणी वो करते हैं, उनके नेता करते हैं। वो क्या जानेंगे अर्पण तर्पण समर्पण की बात? वो क्या जानेंगे मां भारती को परम वैभव संपन्न बनाने की बात, जिनके लिए केवल परिवार ही सब कुछ है? मुझे बताइए आप, इनके नेता कांग्रेस वरुण सर जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं अनंत विजय जी के पास जा रहा हूं। ओके, वरुण जी। नेता कांग्रेस अध्यक्ष ने भी कुछ दिन पहले कहा कि फैसला हाईकमांड लेगा। हाईकमांड जब हाईकमांड है तो किस बात? बोल लूं हाईकमांड जी, बोल लूं क्या? ठीक है, ओके वरुण जी। भारतीय जनता पार्टी से मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस इतना क्रिटिसिज्म करते हैं, अभी चुप ही नहीं हो रहे, क्या करेंगे? नहीं, वरुण पुरोहित जी, देखिए वो कांग्रेस का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, वो सारी बात ठीक है, आपके अपने भी तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं।
मैं तो खुद भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं तो उजागर कर रहा हूँ, चलिए क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको जो कहा ना, कांग्रेस पार्टी का जो है, अब जो बीजेपी बार बार कह रही है, तो आधे तो पृष्ठभूमि के सांसद इनके कांग्रेस पृष्ठभूमि के, अगर इनके पास अब ये बोलने नहीं देंगे, ये तरीका गलत है, ये गलत है मिश्रा जी, ये गलत है। आपके जैसी नहीं है हमारी मानसिकता, आपके जैसा डेवलपमेंट नहीं है कांग्रेस का, आपके जैसा विकास नहीं है कांग्रेस का, आपके जैसा संस्कार नहीं है कांग्रेस का। आप कांग्रेस करते हो, क्यों कांग्रेसियों को लेकर बैठे हुए? आपके पास लीडरशिप नहीं है, आपके पास लीडरशिप नहीं है। इतने साल हो गए, हमने ये किया, हमने वो किया, मोबाइल से बटन दबा के सबसे बड़ी पार्टी हो गई, तो लीडर नहीं थे, क्यों कांग्रेस के आदमी लेते हो फिर? खाली हो ना, बिल्कुल इतने साल बाद भी खाली हो, कंगाल हो, इतने साल बाद भी खाली हो, कंगाल हो, आपके पास सामान ही नहीं है। कांग्रेस के आदमी चाहिए आदमी सरकार बनाने को, करने से प्योर होते हैं अडवाणी जी। नहीं, लेकिन वरुण पुरोहित जी सुनिए ना, उनके पास लोग नहीं है, वो आपके लोगों को लेकर चल रहे हैं, बात सारी ठीक है, लेकिन आप अपने लोगों को कितना बचा पा रहे हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया सरीका नेता आपके पार्टी से जाकर छोड़कर चला गया, जो राहुल गांधी का पर्सनल मित्र हुआ करते थे। हाँ, ये कोई नेता नहीं है, आप जिनका रेफरेंस दे रहे हो, इनको टिकट दिए गए ठेके के प्रथा से, इसलिए नेता बने हुए। आज टिकट से हटा दो, जमानत जब्त हो जाए, फिर कांग्रेस के जीत सकते हैं क्या ये लोग? ये कांग्रेस में आनंद सर को प्लीज फ्रेम में लाइए। आनंद सर, मैं ये पूरी चर्चा में मैं वरुण पुरोहित सर को सुन रहा हूं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं वरुण जी का, क्योंकि वो वाकई में बहुत अच्छा बोलते हैं और वो हमेशा बेबाकी से बोलते हैं। लेकिन एक चीज जो मुझे समझ में आ रही, शायद कांग्रेस के वीन्स में या ये नसों में, कि जिसने बुराई कर दी आप उसको नकार दीजिए। मतलब इन्होंने कह दिया ना कि भाई मलाई चाट ली दिग्विजय सिंह ने, आज कुछ नहीं मिल रहा, तो बोल रहे हैं खिलाफ में। तो यही रीजन है शायद कि आज कांग्रेस पार्टी अपने उन कमियों पर बात ही नहीं करना चाहती जो गुलाम नबी आजाद या कपिल सिब्बल सरीखे नेता बहुत पहले कहकर चले गए। अनुराग जी, मुझे तो लग रहा है कि आज मेरे मित्र वरुण जी कुछ ज्यादा ही सच बोल रहे हैं और कुछ ज्यादा ही कड़वा सत्य बोल रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया इनको, मतलब राजनीति में है, इनको डिप्लोमेसी नहीं आती है, इतना स्पष्ट रूप से साफ बोल रहे हैं। आनंद सर, तो अगर आप सच की बात कह रहे हैं तो ये सच कौन बोल रहा है? वो दिग्विजय सिंह को नकार रहे हैं। अगर ये भी सच बोल रहे हैं कड़वा, तो दिग्विजय सिंह क्या गलत बोल रहे हैं, या दोनों सच बोल रहे हैं? यही कांग्रेस की सच्चाई है आज। नहीं, कांग्रेस की सच्चाई ये है कि कांग्रेस आज संगठन विहीन हो चुका है। लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को बोलने के बजाय कुछ करके दिखाना चाहिए, है ना। जब नर्मदा यात्रा उन्होंने की थी तो धीरे से उन्होंने ये भी प्रस्तावित और प्रचारित करने का प्रयास किया था परोक्ष रूप से कि श्रीमान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उनकी नर्मदा यात्रा से प्रेरित है। तो दिग्विजय जी का जो क्या कहते हैं क्रेडिबिलिटी है, वो हमेशा से संदेह के दायरे में रहा है। लेकिन जो बात अभी वरुण जी कह रहे थे, मुझे बड़ी आश्चर्य हो रहा था। आपने कांग्रेस के दो नेताओं को दिखाया, सुप्रिया श्रीनेत्र और पवन खेड़ा, दोनों संगठन से आए क्या? दोनों कैडर से आए हैं। आजकल कांग्रेस पार्टी के जितने नेता दिखते हैं, मुझे जो दिखते हैं कैडर से तो कोई नहीं दिखता। जितने नाम इन्होंने अभी वरुण पुरोहित जी ने आनंद सर मैं आपको बताऊं, मैं माफी के साथ आपको रोका, 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड प्लीज। ज्योतिरादित्य सिंधिया कैडर से आए, सचिन पायलट कैडर से आए, आरपीएन सिंह कैडर से आए, जितिन प्रसाद कैडर से आए। अरे ये सब वंशवाद की और परिवारवाद की देन है, यही समस्या है कांग्रेस की। सर मैं इसी में आपको जोड़ दे रहा हूं, आपने जितने कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नाम लिए, उन्हीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के कैडर से आते हैं वरुण पुरोहित भी। ये खानदानी कांग्रेस ही है सर। तो इसीलिए और इसीलिए आज देखिए कि वरुण पुरोहित जब कांग्रेस पर बात हो रही है तो उनके अंदर की बात आप सुनिए, वो भी खुश नहीं है, वो भले डिफेंड करे कांग्रेस पार्टी को। आज मैं इसलिए कह रहा हूं अनुराग जी कि वरुण पुरोहित जी खानदानी कांग्रेसी हैं, ये मुझे मालूम है। और इनके पिताजी का बहुत सम्मान था, ये भी मुझे मालूम है। उनकी स्मृति को नमन करते हुए ये बोलता हूं कि ये सच बोलने वाले खानदानी कांग्रेस है ना, इसलिए न इनको आज तक कुछ मिला और ये कड़वा बोलते रहते हैं टीवी पे बैठ के। अब वरुण जी की राय को महत्व ही नहीं दिया जाए। अगर जो प्रेम सर को थोड़ा स्क्रीन पर लाइएगा, मैं धनंजय गिरी जी। एक बात और, प्रेम जी बड़ी दूर की कौड़ी लाए थे कि चाइना जा रहे थे संघ वाले और वहां से सीख के आते थे, बहुत दूर की कौड़ी लाए भाई। और संगठन लड़ने के लिए और ये करने के लिए कौड़ी दिलचस्प है, लेकिन है बहुत दूर की कौड़ी। ठीक है, ओके। तो जरा एक बार वरुण जी को भी सामने रखिएगा। तो विवेक साइलेंस जी मैं आ रहा हूं आपके पास। तो प्रेम सर देखिए, दिग्विजय सिंह कट्टर कांग्रेसी आज किस तरह से बोल रहे हैं, गुलाम नबी आजाद सरीके नेता, मतलब क्या उनका रुतबा हुआ करता था और क्या कैडर था उनका, मतलब ये मुझे शब्दों में कहने की जरूरत नहीं। जितिन प्रसाद, मतलब कई बड़े नेता, मैं अभी कितने नाम गिना दूं जो G20 में शामिल हुए 2020 में चिट्ठी लिखकर कि भैया आपका नेतृत्व ठीक से काम नहीं कर रहा है।
ये, और हमारे साथ तो वरुण पुरोहित खुद बैठे हुए हैं, ये नाराजगी है आज कांग्रेस पार्टी में, जिसमें ये कांग्रेस पार्टी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो सारे कैडर को साथ नहीं लेकर चल पा रहे हैं, और यही बीजेपी कर पा रही है। तभी अंदर खाने आवाज नहीं उठती, और कांग्रेस पार्टी का आप असंतोष देखिए कि वरुण पुरोहित हमारे साथ बैठे हुए डिफेंड कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, फिर भी कह रहे हैं कि हां कांग्रेस पार्टी में गलत चल रहा है। देखिए, कुछ बातें नियति के तौर पर होती हैं जी। जब कोई सत्ता में होता है तो लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन जैसी पांत खड़ी करता है, और जब कोई विपक्ष में होता है तो गुलाम नबी आजाद और इस किस्म के लोग G23 भी बनता है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद जैसे नेता जो थे वो कांग्रेस के मौका परस्त नेता थे, मतलब सत्ता में मलाई नहीं मिल रही थी, बाहर हो गए। मैं क्यों बोलूं? हाँ। मैं क्यों बोलूं? लेकिन मैं इस राजनीति के जो आप इशारों में यही कह रहे हैं सर, वो मैं बता रहा हूं। आप समझिए, इन दोनों चीजों को समझिए कि एक तरफ उस तरफ से भी होता है जब सत्ता में कोई जाता है, और जब सत्ता से बाहर होता है तो दूसरे किस्म से घटनाएं घटती है। तो कांग्रेस आज विपक्ष में है, तो कांग्रेस को ये भी झेलना पड़ता है जब कोई चूंकि वो सत्ता से बाहर है। क्या आप बोलिए जीतू पटवारी वंशवाद के प्रतीक है, मध्य प्रदेश का चला रहे हैं कांग्रेस को। राजेश राम बिहार में वंशवाद के प्रतीक हैं, जो भाई उनकी चर्चा नहीं होती। आप बीजेपी के जो वंशवादी लोग हैं उनका नाम तो कोई लेते ही नहीं, अनंत जी की जुबान पे ही नहीं आएगा। जब आप लिखने लगेंगे, देखने लगेंगे तो सैकड़ों लोग जो हैं परंपरा से आएंगे। लेकिन मैं, आपने सही कहा, मैं नहीं मानता उनको वंशवादी। भाई वरुण जी को कोई वंशवादी कहेगा क्या? नहीं कहेगा। खानदानी शब्द सही कहा, जो पीढ़ियों से कांग्रेसी हैं उनको क्या वंशवादी कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। तो नहीं, लेकिन अंतर है ना प्रेम सर, आप बातों के महारथी आदमी है, ये मैं जानता हूं। अंतर है ना, वरुण पुरोहित किसी पद पर नहीं बैठे हुए हैं, और वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। अगर कल को पद मिल जाएगा तो हम ही लोग तारीफ करेंगे, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी का अच्छा सोच रहे हैं। लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन मैं कुछ नेताओं के बारे में गिना दूं, आप उनकी खासियत बता दीजिएगा। मतलब छिंदवाड़ा की सीट आप मुझे बताइए, कमलनाथ के बाद किसको पास ऑन कर दी गई, और राजनीतिक तौर पर कितनी जमीन है उनकी? गांधी दोनों के पास अवसर था, प्रधानमंत्री बने। ओके धनंजय गिरी जी, लेकिन मैं एक बार आपके पास आऊं, विवेक साइलेंस के पास चला। तो विवेक साइलेंस जी, बकौल बीजेपी, किसके पास अवसर था प्रधानमंत्री बनने का? सोनिया जी के पास बिल्कुल अवसर नहीं था प्रधानमंत्री बनने का। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब में बता दिया था। क्षमा करिएगा प्रेम जी, सोनिया जी को ठुकरा दिया गया था। आप ये दावा नहीं कर सकते। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब में स्पष्ट किया था कि सोनिया जी को प्रधानमंत्री बनने का अवसर नहीं था। राहुल गांधी की बात मैं मान सकता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम की ही किताब में लिखा हुआ है कि उनको वो भौचक रह गए जब सोनिया जी ने मनमोहन सिंह का नाम सामने किया। नहीं, वो तो बात की कहानी है सर, वो ठीक है, ओके सर, ठीक है, विवेक साइलेंस सर, सुविधाजनक तरीके से ठीक है, इसीलिए दिक्कत होती है। विवेक साइलेंस जी, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, प्रेम सर आ रहा हूँ आपके पास, धनंजय गिरी जी मैं इसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। विवेक साइलेंस जी देखिए, दो चीजें, बकौल बीजेपी, मैं क्लियर कर देता हूं, बकौल बीजेपी, जो मीडिया सेल है बीजेपी का, वो दावा करता है कि राहुल गांधी अब तक 95 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं। ठीक, दूसरे नंबर की बात, आज संगठन में इतनी खुद में इतने सवाल हैं। दिग्विजय सिंह जैसा नेता, G20 वाले नेता 2020 से सवाल उठा रहे हैं, कई लोग बाहर छोड़कर जा चुके हैं। तो मतलब जो ना चुनाव आधारित जीत हासिल कर पा रहे हैं और ना जो संगठन के स्तर पर मजबूत हैं, ऐसी पार्टी को साथ लेकर आने वाले समय में क्या भविष्य सोचते हैं? क्या इंडिया अलायंस का साथ आप दे रहे थे क्योंकि बीजेपी को हराना था, लेकिन वाकई में आपका राजनीतिक भविष्य है? देखिए अनुराग जी, मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आपने कहा कि 95 चुनाव कांग्रेस नहीं, मैं क्लियर करता हूं सर, ये बीजेपी का दावा है। हाँ, बीजेपी का दावा है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा के अंदर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने चुनाव जीते हैं उससे कहीं ज्यादा चुनाव हारे हैं। तो देखिए, संघर्ष तो चाहे भारतीय जनता पार्टी है, आज भारतीय जनता पार्टी की सत्ता चल रही है, भले बैसाखियों पे हो। और आपने कहा कि नहीं, 2014 से तो लगातार भारतीय जनता पार्टी, आपकी रिपोर्ट में कहा गया कि रॉकेट की तरह आगे जा रही है, लेकिन फिर आज की सच्चाई तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी बैसाखियों पे हो। और जहां तक दिग्विजय जी की बात है, तो खैर कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला, आंतरिक मामला है। संगठन, हाँ बिल्कुल, संगठन को मजबूत होना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे दूं, 1989 नरेंद्र तिवारी जी के बाद जब से कांग्रेस सत्ता से गई, आज 36-37 साल हो गए, लौट के नहीं आई। तो ये कहीं ना कहीं संगठन को पे जो सवाल उठाया है दिग्विजय सिंह, मैं उनको सही मानता हूं कि उन्होंने संगठन पे सवाल उठाया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस संगठन बिल्कुल ना के बराबर है, तो कहीं ना कहीं संगठन में काम करना चाहिए।
कांग्रेस के ऊपर अगर सवाल उठाया, कांग्रेस को ठीक लगता मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के कई नेता दबी जुबान में, दिग्विजय सिंह का कद बहुत बड़ा है, तो कोई कह नहीं रहा कि नहीं वो गलत कह रहे हैं, लेकिन कह रहे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, कह रहे गलत बता दिया गया। तो ये तो आंतरिक मंथन से ज्यादा ये तो कवर अप करने की कोशिश की जा रही है ना सर। तो आपके भी जो सुझाव है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी मानने वाली है। देखिए, हम कांग्रेस पार्टी खैर हमारे साथ है, हम लोग इंडिया अलायंस में साथ में है। उत्तर प्रदेश में हमारा परफॉर्मेंस आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी को हमने 33 पे लाके खड़ा कर दिया, जहां की भारतीय जनता पार्टी 64 सीट जीत के आई थी 2019 में। कांग्रेस हमारे साथ ठीक है, हम कांग्रेस साथ मिलकर 2027 का भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक संगठन की बात है, संगठन जो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में है, उस पर सवालिया निशान तो बिल्कुल उठते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हालांकि ठीक काम कर रहा है। विवेक साइलस साहब, किसी भी पार्टी की सबसे मजबूत कड़ी क्या होती है? आपकी पार्टी में सबसे मजबूत कड़ी क्या है? एक नेता है जिसके इर्द गिर्द चलती है चीजें, संगठन। बिल्कुल। तो अगर आपके इंडिया अलायंस के 4 पहियों में से एक पहिया पंचर है, गाड़ी कितना खींच लीजिएगा? या मैं दूसरे शब्दों में कहता हूं, आप तो साइकिल वाली भाषा बोलेंगे, तो साइकिल का एक पहिया पंचर है, कितना खींचिएगा आप? नहीं, साइकिल का पहिया पंचर है कि नहीं पंचर है तो 2024 में हमने देख ही लिया था उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था। और मैं उम्मीद करते हैं 2027 में कितनी सीटें जीत गई कांग्रेस? क्या कांग्रेस हमारे गठबंधन के साथ 6 सीट जीत के आई थी 19 में से। 2024 में 6 सीट जीती थी कांग्रेस ने 2024 के चुनाव में, जबकि वो 19 सीट पे लड़े, हमने उनको 19 सीट दी थी, वो 6 सीट जीत के आए। आप ग्रैंड ओल्ड पार्टी द कांग्रेस पार्टी के इस परफॉर्मेंस से खुश हैं और आप इसके हिसाब से सत्ता हासिल कर लेंगे? नहीं, देखिए, ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो कांग्रेस है 140 साल पुरानी पार्टी है। आजादी के लिए बहुत संघर्ष किया, सब कुछ है। ठीक है सर, मुझे लगता है दिग्विजय सिंह से ज्यादा वो आपकी बात सुन ले और ये समझ ले कि संगठन में गड़बड़ी है तो ज्यादा बेहतर। वरुण सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। धनंजय गिरी जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस पूरे डिस्कशन में आई, वो ये कि वो कह रहे हैं कि आज बीजेपी सत्ता में है, इसलिए आपके अंदर खाने आवाज नहीं उठ रही है। मतलब इस तरह की हो सकता है कि नेतृत्व पर या संगठन पर सवाल आपके पार्टी में भी उठ रहे हो? अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनमानस के सदियों से व्यतीत दमित आकांक्षाओं का एहसास है, उसको मूर्तिमान करने का प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति को स्थापित करने का विश्वास है, भारतीय चिंतन धारा का प्रसार है, राष्ट्रवाद की हुंकार है, भारत के शौर्य का गान है, भारतीय ज्ञान का वैश्विक विस्तार है। भारतीय जनता पार्टी भारत के आम जनमानस की भावना से निकला हुआ दल है, जहां कोई भी सामान्य कार्यकर्ता किसी भी पद पर जा सकता है, जहां वैचार का बल है, न कि एक परिवार का सबल है। परिवार के बल से नहीं चलते हैं। 5 पीढ़ियों से जो पार्टी एक परिवार की पांव पोछो, लोकतंत्र के लोक लज्जा के लिए भी ठीक नहीं है। किसी भी स्वतंत्र चेतना का व्यक्ति ऐसे दल से नहीं जुड़ना चाहेगा। और भारतीय जनता पार्टी की तीसरा टर्म जो हमारी एनडीए की सरकार है, बैसाखियों पे नहीं, अपने साखियों पे है। जब हम पहली बार भी सरकार में आए, जब अकेले बहुमत थे तो भी मेरे पास बहुत लिमिटेड वक्त है, अब मैं 20 सेकंड एक छोटी सी चीज, संगठन के स्तर पर आरएसएस मजबूत है तो आप अलकायदा क्यों बता रहे हैं? उसकी अच्छी चीजों को ग्रैब कीजिए। आज आपको संगठन मजबूत करने की जरूरत है। जाकी रही भावना जैसी मन में अलकायदा, अरे भाई, ठीक है, ओके वरुण पुरोहित जी 20 सेकंड। अनुराग जी, आपने कहा वरुण मेरे पदों की बात की, मैं खूब पदों पे रहा, जिला कांग्रेस एनएसयूआई, राष्ट्रीय स्तर पे कई, स्टेट स्तर पे कई, स्टेट लेवल पे कई पदों पे रहा। लेकिन अब संगठन में आप जो भी अनंत विजय जी एक्सप्लेन कर रहे थे, वही मैं आपको कह रहा हूँ, कोई ऐसे लोग जो आयातित या गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं, अच्छी चीज एक्सेप्ट करने में दिक्कत क्या आरएसएस से? एक लाइन में सर। नहीं, किसने उसको एक्सेप्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है? बता रहे हैं, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। दिग्विजय सिंह जी ने एक अपना सुरा फेंका और कांग्रेस के नेता उसके पीछे भागने लगे। कौन से कांग्रेस के नेता? अनंत विजय जी ने एक्सप्लेन कर दिया। देख रहे होंगे, वो ये नहीं समझ पा रहे होंगे आज सपोर्ट में आप अगेंस्ट में। अनंत विजय सर, आप हंस रहे हैं, मैं कह रहा हूं अच्छी चीज एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? नहीं अनुराग जी, मैं हंस इसलिए रहा हूं कि जो लोग आरएसएस की तुलना अलकायदा से करते हैं सार्वजनिक तौर पर, दरअसल वो कांग्रेस पार्टी के दुश्मन है। वो वोट पोलराइजेशन को हवा देते हैं और इस तरह हिंदू जनमानस में एक ऐसा बीज बोते हैं जो अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, ओके विशाल जी, भाई सीखने वाली चीज तो सीखनी चाहिए, यही तो महात्मा गांधी भी कहते थे। आज कांग्रेस आंख क्यों बंद कर लेती है फिर अच्छे संगठन को देखकर? अरे भाई, तो सीधी सी बात है, जो परिवार आधारित पार्टी है, जिसकी विचार में सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाना है, जो नेता आधारित पार्टी है, संगठन आधारित पार्टी नहीं है, विचारधारा आधारित पार्टी नहीं है, वो क्यों कुछ की अच्छी चीज सीखने जाएगी? देखिए, लगातार इनकार कर रहे हैं कांग्रेस के नेता यहाँ पर बैठकर कि हम क्यों सीखें। अरे भाई सीखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सीखने की चीज है तो सीखिए, उसमें बुराई क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में जमीन पर बैठा हुआ व्यक्ति कार्यकर्ता अपनी मेहनत के दम पर किसी भी पद पर जा सकता है।
इसको सीखने में क्या बुराई है? आइए इसी राष्ट्रीय बात का स्वयंसेवक जवाब संघ की दीजिए। शाखा में आइए, हाँ, आपका भी व्यक्तित्व निर्माण हो जाएगा, आप भी अच्छी चीज वो कह सीखने रहे लगेंगे। कांग्रेस के नेताओं को शाखा में जाना चाहिए। जल्दी से प्रेम सर, 10 सेकंड आइए, लास्ट। सीखिए, व्यक्तित्व निर्माण हो जाएगा। देखिए आरएसएस एक और साथ बैठकर बीजेपी वोट ने करेंगे, कांग्रेस से वोट बहुत कुछ करेंगे। सीखा हाँ, है हाँ। और लंबे समय के बाद ठीक है। उनको सत्ता मिली है, तो ओके सर, सीखना परस्पर सर, हो मैं तो लास्ट कोई में बुरी एक ही बात नहीं कहता है। हूं, किसने किससे क्या सीखा ये सबका अपना पर्सनल चॉइस है कि वो किससे क्या सीखना चाहता है और क्या नहीं सीखना चाहता। हाँ, लेकिन एक बात जरूर, अपने सवाल उठाएं, एक बार अंदर खाने झांक कर जरूर देखिए कि क्यों उठ रहे हैं ये सवाल। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।